पूरे 2 लाख का स्कैम, वो भी बाइनेंस P2P के ऊपर। बाइनेंस की सपोर्ट टीम ने हमारे साथ क्या कोऑपरेट किया, इसमें बायर की गलती थी या सेलर की गलती थी। आप भी इस स्कैम से किस तरह बच सकते हैं, कल को ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाइनेंस के ऊपर जब भी हम P2P पे जाके कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं तो कुछ चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जब भी आपने P2P पे जाके परचेजिंग करनी होती है तो आपने सबसे पहले उसका फीडबैक देखना होता है, लोगों ने उसके फीडबैक क्या दिया हुआ है, उसने कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस की हुई हैं और वो वेरीफाइड मर्चेंट है, ट्रस्टेड है, हम उससे चीज़ें ख़रीद सकते हैं कि नहीं। इन सारी बातों का ख्याल रखने के बावजूद फिर भी 2 लाख की पेमेंट किस तरह फंस गई और हमने इसको किस तरह रिकवर किया, सारा कुछ इंशाल्लाह इन डिटेल आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। पिछले दिनों में मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर जो जिसने ख़रीदे थे, पेमेंट सेंड करने के बाद उसने ट्रांसफ़र के बटन को क्लिक ही नहीं किया। यानी कि पेमेंट जब आप परचेजिंग करते हैं उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, तो उसके बाद जिसने हम बाय कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र के बटन को क्लिक करना होता है, जिसके बाद जो सेलर है जो चीज़ बेच रहा है उसने पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद जो है ना एसेट्स को रिलीज़ कर देना होता है। जिसने ख़रीदे हैं उसने ट्रांसफ़र के बटन को क्लिक ही नहीं किया। 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, उसके बाद जो है ना ट्रांजैक्शन जो सिस्टम ने ना उसको कैंसिल कर दिया। अब वो बंदा जिससे उस बंदे ने ख़रीदे थे वो उसको रिप्लाई ही नहीं दे रहा था। इतने ज़्यादा चैट मैसेजेस किए, 24 घंटे गुजर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस किए, मैसेज सीन कर लेता था लेकिन आगे से रिप्लाई नहीं दे रहा था। बंदे का फीडबैक आप चेक कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट के ऊपर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि उसने 1800 प्लस ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। फीडबैक भी उसका अच्छा है। इसके अलावा जो है 99% उसका जो है ना रिव्यूज़ अच्छे हैं। वेरीफाइड मर्चेंट था, फिर भी उसने स्कैम करने की कोशिश की। नए बंदे जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता उनको ये इस तरह काबू करते हैं। अगर वो बंदा एक आधा दिन और लेट करता तो उसकी पेमेंट जो है ना रिकवर करनी मुश्किल हो जानी थी। पानी में अगर डूबता हुआ बंदा कोशिश तो करता है निकलने की, तो उसने भी इस तरह अपनी तरह से जो उसको पता था उसने उसके ऊपर क्लिक करके कोशिश तो की कि उस लॉस को रिकवर कर सके, लेकिन उससे वो काम नहीं हुआ। तो वो मेरे पास आया, मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों का पहले से एक्सपीरियंस था, तो मैंने फिर बाइनेंस की सपोर्ट टीम के ऊपर रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उन्होंने विद इन फ्यू मिनट केस उन्होंने ओपन कर दिया। बाइनेंस की तरफ से हमें भी ईमेल आ गया, उस बंदे का उन्होंने अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जितनी अमाउंट के जो एसेट्स हमने ख़रीदे हुए थे। जैसे ही उसके अकाउंट फ्रीज़ हुआ, फ़ौरन बंदे की कॉल हमें ऑटोमेटिकली उस बंदे ने खुद कॉल की और उसने जो हमारे एसेट्स थे फ़ौरन रिलीज़ किए। अगर एक आधा दिन और गुजर जाता तो ये केस जो था, जो उसकी अमाउंट P2P पे ब्लॉक हुई हुई थी, क्योंकि जो बाइनेंस है ना थर्ड पार्टी का काम कर रहा होता है। मैंने अगर पैसे भेज दिए हैं ना तो उस बंदे के एसेट्स भी बाइनेंस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो 3 दिन का टाइम होता है। अगर आप दिनों में आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बाइनेंस की सपोर्ट टीम पे जाके रब्ता करके अपना जो भी लॉस है ना अपना रिकवर करवा सकते हैं। अगर 3 दिन से ज़्यादा गुजर जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन गुजर जाने के बावजूद आपने सपोर्ट टीम के साथ रब्ता ही नहीं किया तो फिर वो एसेट उसके पास वापस चला जाता है। तो इसलिए अगर आपके साथ कल को कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपकी एसेट्स फंस जाते हैं या आपकी पेमेंट सेंड कर दी, आपको वो चीज़ें नहीं दे रहा, तो ये मसले मसाइल आपको देखने पड़ सकते हैं। दूसरा इसमें जो मिस्टेक की हमने, जिस बंदे ने पेमेंट जब भेजी तो उसने थर्ड पार्टी पेमेंट भेजी। जब भी आपने P2P पे परचेजिंग करनी है, जो बंदे का नाम आ रहा है ना, जो उसको वेरीफाइड किया गया मर्चेंट अकाउंट को, आपने पेमेंट हमेशा उसी वेरीफाइड अकाउंट के अंदर भेजनी है। ना कि अक्सर P2P पे पाकिस्तान के अंदर ये होता है, आपको एक और बैंक अकाउंट दे दिया जाता है कि यहाँ पे पेमेंट भेज दें, तो हम लोग वहाँ पे पेमेंट भेज देते हैं। अगर वो चाहे तो आपके साथ स्कैम कर सकता है, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी पेमेंट भेजी है। जब बाइनेंस वाले उससे पूछेंगे जी आपको पेमेंट आई है, तो अगर वो अपना स्टेटमेंट दिखा देता है कि मुझे पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई, तो फिर आप लोग क्या कर सकेंगे। क्योंकि बाइनेंस के ऊपर बार बार कहा जाता है थर्ड पार्टी पेमेंट ना तो एक्सेप्ट की जाती है, तो ना आपने इसके ऊपर पैसे भेजने हैं। अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं, आपने किसी और के अकाउंट से पैसे किसी को भेज दिए हैं, तो वो अकाउंट वेरीफाई नहीं करते और आपको वो जो आपका एसेट रिलीज़ नहीं करते। तो इसलिए
आपने जब भी पेमेंट भेजनी है और जो मर्चेंट का अकाउंट है उसी के नाम से उसी को पेमेंट भेजनी है। अगर वो खुद आपको कह रहा है या ये इस अकाउंट में भेजने पैसे, तो आपने नहीं भेजने। कुछ तो आपको पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप जाके फंस सकते हैं। तो आपने इसलिए थर्ड पार्टी पेमेंट भी बिल्कुल नहीं करनी। इसमें जब हमने उनसे डॉलर परचेज़ किए तो भाईजान ने 3-4 दिन तक जो है ना रिप्लाई ही नहीं दिया। मैसेज सीन करते रहे हैं लेकिन रिसीव नहीं किया। जब हमने केस ओपन किया बैलेंस चैट के ऊपर, तो विद इन फ्यू और उसने हमसे कॉल पे खुद रब्ता किया और माजरत की कि मैंने जी मैं ट्रैवलिंग पे था तो इसलिए मैं ये चीज़ देख नहीं सका। मैसेज आगे देख जाता था, लेकिन आपको पता है कोई ना कोई बहाने फिर इंसान ने बनाने ही होते हैं। तो इसलिए जब उसका अकाउंट हमने फ्रीज़ करवाने की कोशिश की तो फ़ौरन उसने पेमेंट रिलीज़ की और हमने उसको जो है ना ऑटोमेटिकली केस क्लोज़ हो गया और हमारे पैसे जो है ना बच गए। अदरवाइज़ हमारे साथ उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी स्कैम करने की। लिहाजा जब भी आप P2P पे डॉलर परचेज़ करें, कोई बड़ी अमाउंट की परचेजिंग ना करें, 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन ना करें। तो मुख्तलिफ जो है ना मर्चेंट से परचेजिंग करें और उनके फीडबैक्स, उनकी टोटल ट्रांजैक्शंस चेक कर लें कि उसने कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन की हुई हैं और वो वेरीफाइड मर्चेंट है और उसका फीडबैक भी अच्छा है, तो आपने उससे जाके परचेजिंग करनी है। एक आधे रुपए की बचत के चक्कर में आपने अपने जो सारे के सारे पैसे नहीं डुबो देने। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे से जो हो सका मैं आपकी पूरी हेल्प आउट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल मोबी हट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।